ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। जन्मयादि यस्य यदायन भयात् इति रता चयर्थेषु यवेजासुराट् तेन ब्रह्म यदायादि कवये मुहानिति यते सूरया तेजभारमृदाम यथा विनिमया यत्रे त्रिशरे गायामृषा दामुना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमां धीमहि अभयं सत्पुरुषशोद्धि ज्ञानयोगविभासति दानं दमा च यजा च स्वाध्याय तपाया जीवम् अहिंसा सत्यमया क्रोधा त्यागा शान्तिरपैशूनं दयाभूतेषु यलालोकं मार्देवं हि यचापुलं तेजा च माद्रति शौचम् अद्रोहानायति मानिता भवन्ति सम्पदमदैवम् अभिजातस्य भारत। डॉक्टर बहुत बड़े प्रश्न मेरे पास आए हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अनेकों बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं लोग, और फिर भी महाराज वो ज्ञान नहीं है। अभी मैं कहाँ से बोला, ये श्लोक कहाँ के हैं? किसी से पूछिए। बड़े बड़े पद पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, IAS, PCS अफसर हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अनेकों बड़े बड़े पद की बात कर रहा हूँ। पूछिए प्रश्न का, जो मैंने अभी श्लोक बोले हैं, स्तुति की तरह बोले हैं, बड़े प्रेम से गाया हूँ, ये कहाँ से आए और किस शास्त्र से? मालूम नहीं किसी? क्या मालूम है? धन कमाना और तन में लगाना, मतलब भोजन पाना है और सोना है, आहार निद्रा भय और मैथुन। पद मिलना चाहिए, बड़ी कुर्सी मिलना चाहिए और लाल बत्ती मिलना चाहिए, सब लोग हमारी आगे पीछे चलना चाहिए, इसमें पड़े हुए हैं। प्रश्न है कि महाराज पाप और पुण्य का पता कैसे लगेगा? पता लगता है। कैसे पता लगता है? जब कोई हमारी आत्मा का कल्याण करने की बात कहे, कोई हमें अच्छी बात सिखाए, ज्ञान दे कि आपकी आत्मा का इससे कल्याण है, और वो बात हमारी समझ में नहीं आती है, तो समझ लेना चाहिए हमारे हृदय में, हमारे अंदर पाप का वास है। कोई कहे रामायण, गीता और भागवत पढ़ो और उसमें हमारा मन नहीं लगे, यानी हमें गीता, रामायण, भागवत पढ़ने का जी नहीं करता, और हीरो हीरोइन, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, खिलाड़ियों का बारे में फिल्मी गाने सुनने में, भजन सुनने में अच्छा ना लगे और फिल्मी गाने सुनने में अच्छा लगे, तो समझना चाहिए हमारे अंदर ही पाप का भाव है। भगवान के भक्त हैं कई प्रकार के,
रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी हैं। जब रजोगुणी तमोगुणी से हमारा संबंध, हमें जाने को मन करे, उससे बात करने का मन करे, तो समझ लेना चाहिए हमारे अंदर पाप का वास है। अभी आप किसी बड़े बड़े पद वाले से पूछिए कि अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसका अर्थ क्या है? जन्मादि यशतान्वयात इतरताचार्थेषु विद्या सुरात। मतलब पूछिए क्या है, नहीं मालूम, मतलब बाकी सब मालूम है, यानी शरीर के बारे में सब जानते हैं, शरीर को सजाना, शरीर की सुरक्षा करना, पर आत्मा की सुरक्षा, आत्मा को सजाने का कोई ज्ञान नहीं। इसलिए एवरीबॉडी थिंकिंग वी आर बॉडी, ये मतलब फूल माइंड जिसको बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं। शरीर के बारे में ज्ञान है, स्टाइल बनाना, शरीर को सजाना और दिखाना, इसका ज्ञान है। आत्मा का श्रृंगार क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तरफ फिल्मी गाने गंदे गंदे सुनिए, और एक मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, ये मीरा जी का भाव है। और आज ये लड़कियों का देख लीजिए, आज की लड़कियों का उल्टा हो गया है, मेरो ना कोई गिरधर गोपाल बाकी सब कोई। मीरा जी उल्टा कर दिया ना। आज लड़की से पूछिए तो उसको इतना ज्ञान नहीं है, केवल शरीर की वासना और कामना की पूर्ति के सिवा, इस शरीर को सजाने के सिवा और अधर्मियों से बात करने के सिवा कुछ ज्ञान है? हमने खुद देखा, हमने ऐसी कई जवान लड़कियों को कहा बैठो कुछ ज्ञान लो, भागवत, वो उनका मन नहीं करता। मोबाइल पे, गूगल पे सब गंदा गंदा देखती हैं, सर्च करती हैं। आप मोबाइल देख लीजिए, गूगल में सर्च करिए तो अच्छा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता और भागवत को सर्च करेंगे, वो नहीं करेंगे। हीरो हीरोइन, वस्त्रहीनता, चित्र जो हीन है, उनको सर्च करते हैं। मतलब ये पाप का वास का वास, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें रामायण, गीता और भागवत के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें फिल्मी गाने अच्छे नहीं लगते, हीरो हीरोइन ये सब के बारे में कुछ सुनते हमें अच्छे नहीं लगता, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? जब मनुष्य पुण्य आत्मा हो जाता है, पुण्य बढ़ जाता है, उसके हृदय में भगवान का वास हो जाता है और भगवान के बनाए नियम पर वो चलेगा, तभी तो होगा। ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आपको रामायण, गीता और भागवत से आएगा। ये सोल में अभया मुसतु सनाशोदी ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसका अर्थ समझिए। अभयम अर्जुन से भगवान 16वें अध्याय में ये पहला श्लोक है। भगवान कहते अभयम सतु सनशोदी ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम निडर, निडरता, निर्भीकता, ना डरने वाला, ये एक शब्द का अर्थ। अभयम मतलब कैसे अभय रह सकते हैं आप? किसी चोरी किए, हत्या किए, मतलब पाप कर्म करने वाला व्यक्ति अभय रह सकता है, निडर रह सकता है, न डरने वाला रह सकता है। गलत काम करता है तो भय रहता है ना। तो भगवान ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभयम सतो, सत शुद्धि, सत संशुद्धि, आत्मशुद्धि। किसकी शुद्धि करते हैं आप? आत्मा की शुद्धि नहीं होती। आत्मा का सत्यानाश, आत्मा को गंदा करते हैं। अब ये बातें बड़े बड़े पद पे बैठे हुए उनसे पूछिए, उनको भी मालूम नहीं। मैं ये सब बता रहा हूँ। आत्मा की शुद्धि कौन कर रहा है? आत्मा को अशुद्ध करने वाले लोग कर्म कर रहे हैं सब।
मांस खा रहे, शराब पी रहे, जुआ सट्टा खेल रहे, वेश्या का गमन कर रहे, पाप कर्म कर रहे हैं, अच्छे विचार आते हैं तो फिर बुरा सोचने लगते हैं, बुरा विचार आ जाते हैं। आपके अंदर अगर पाप का वास है तो भगवान सामने आपके खड़े हैं, भगवान में भी दोष देखते हैं। आज ऐसे पापी हैं, दुष्ट हैं। विष्णु राम कृष्ण के बारे में भी उल्टा सीधे, कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे, राम ने ऐसा किया वैसा किया। ये पाप आत्मा का काम है। पुण्य आत्मा जो होते हैं, इनके अंदर पाप का वास नहीं रहता, वो कभी किसी भगवान के भक्त के बारे में अच्छा सोचे, और जब बुरा सोचते हैं तो समझ ये पापी है, दुष्ट है। ये पाप की पहचान बता रहा। ये छल कपट झूठ और मकारी दलाली फरेब धोखा जिसके अंदर बस भरा है, उसको हमेशा सब पाप ही पाप दिखेगा, पुण्य दिखेगा ही नहीं। भगवान के बारे में निंदा करेगा, भगवान के भक्ति के बारे में निंदा करेगा, तपस्वी त्यागी उनकी निंदा करेगा, उनके बारे में बुरा सोचेगा। मैं भागवत करने जाता हूँ, 9 दिन तक वायु पर रहता हूँ, हवा के द्वारा जीवित रहता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ। तो भागवत के समय आते समय वहाँ के बड़े प्रेमी भक्त होते हैं, रोने लगते, महाराज हमारे यहाँ तो आपने पानी तो छोड़िए, दूध तक नहीं पिया, कुछ नहीं लेते हम, हमारा नियम है। तो आते समय कोई हमें गिफ्ट दे देते हैं। एक बार गए तो बोले महाराज हाथ में घड़ी नहीं है, तो घड़ी दे दिए। तो कहने का मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो दे देते हैं। महाराज हमारी गिफ्ट तो ले लीजिए, ठीक है। तो वो भी नहीं देखा जाता है, वो भी जलन है, महाराज ऐसा लेते, महाराज वैसा है। अरे भाई तुम किसी को दे नहीं सकते, कम से कम जलो मत। कोई अच्छे कपड़े पहनता है, तुम अच्छे कपड़े उसको दे नहीं सकते, तो जो अच्छे कपड़े पहन रहा है उसको देख के जलन तो मत करो। ये इंसान के पाप की बात बता रहा हूँ। पापी जो होते हैं ना, दुष्ट होते हैं, जिनके अंदर पाप का वास होता है, वो ऐसा सोचते हैं अच्छे कपड़े पहनोगे, तुम किसी अच्छे कपड़े पहना नहीं सकते, कभी किसी को देते नहीं, न तो कभी दिए, तो कम से कम दे के जलो तो मत। ये पाप है, पापी है, इससे पता लग जाता है। अच्छा भोजन किसी को दे नहीं सकते, कोई अच्छा भोजन पा रहा है तो भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते, कम से कम जलोगे तो मत। जलते हैं मतलब दूसरे का अच्छा भोजन पाते समय जलेंगे, अच्छे कपड़े देख के जलेंगे, उसकी व्यवस्था को देख के जलेंगे, तो समझे ना ये महापापी आदमी है। इस पाप आत्मा से तो बच के रहना चाहिए। दुष्ट धरती पे कितनी सुपर्णका हमेशा गलत सोचती है, तो मैं ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। बात करना भी पाप समझता हूँ, मेरा मन नहीं करता, क्यों भगवान की कृपा से मुझे पता लग जाता है ये कितना बड़ा पापी है। जब गलत सोचे, बुरा सोचे, समझ लीजिए महापापी है। और ऐसा आदमी 10 करोड़ हो जाए लेकिन दुखी रहेगा कभी। देखिए किसी का अच्छा आप कर नहीं सकते तो किसी के बुरा तो मत सोचो, बुरा मत करो उसके साथ। हम किसी को भोजन खिला नहीं सकते, अगर कोई खिला रहा है उसके बारे में बुरा मत सोचो। हम किसी को वस्त्र नहीं दे सकते, तो कम से कम जो पहन रहा है उसके बारे में दुआ भी नहीं कर सकते, कम से कम अपना कल्याण करने के लिए उसके बारे में बुरा मत सोचो। बुरा सोचना, बुरा देखना मना है, और पापी यही करते हैं, हमेशा बुरा सोचेंगे, बुरा देखते हैं। इसलिए मैंने पापियों को देखा है, शास्त्रों में शकुनी है, धृतराष्ट्र है और दुर्योधन है। महाभारत में ये 3 पात्र बताए गए, इन्होंने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, और इसीलिए क्या किया, अंत में देखिए लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे लोगों का इतिहास क्या है, मंत्रा देख लीजिए, जिसने भी बुरा सोचा है उसके साथ कैसा बुरा हुआ। रावण देख लीजिए, कंस देख लीजिए, हिरण्यकशिपु, जब भी इसने बुरा सोचा और बुरा किया उसके साथ बुरा ही हुआ और हो रहा है। इंसान पाप की यही पहचान है। अभी देखिए मैं अन्न नहीं, जल नहीं, नमक नहीं, शक्कर नहीं, और मेरे बारे में बुरा सोचते, बताइए क्या गति होगी। जो व्यक्ति अन्न नहीं, मुंह में दाल चावल रोटी सब्जी किसी प्रकार का कुछ डालता नहीं, तो मेरे बारे में ही बुरा सोचते, तो बुरा सोचो तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन दुखी होगा। इसलिए एक टाइम मैंने व्यक्ति को बोला तुम रोटी कितने दिन पा सकते हो, तो 2 टाइम एकादशी के दिन बोले उपास नहीं कर सकते महाराज, परेशानी, हमने रोटी
एक दिन रोटी पाते हैं तो उनका पेट नहीं भरता, बोले थोड़ा चावल चाहिए, और चावल पाते एक दिन तो बोलते थोड़ी रोटी भी चाहिए। यानी रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, और उसमें नमक ना रहो तो पाओगे? चाय कितने दिन पी सकते आप? फीकी। हमारा देखिए, हमेशा के लिए हमने अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, नमक भी त्याग दिया, शक्कर भी त्याग दी, और हम फिर भी आनंद में रहते। क्यों? जानते हो? इसका एक ही कारण है, हम किसी के अच्छे कपड़े देखते हैं पहने हुए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे वस्त्र सबको देना। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ऐसे वस्त्र अच्छे सबको पहनने को दो। हम दे नहीं सकते, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते और हम जलते नहीं, इसलिए हम सुखी रहते। कोई अच्छा भोजन पाता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसे अच्छा भोजन दिया, ऐसे प्रभु सबको ऐसा बढ़िया भोजन दीजिए, ऐसी कृपा करो नाथ। हम किसी को दुखी देखते हैं तो दुखी होते हैं, और हम किसी को सुखी देखते हैं तो हम सुखी होकर के उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दुखी है उसके लिए, दुख के लिए दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आजकल क्या है, ये सुखी है तो उसके पीछे पड़ जाते जब तक उसको दुखी नहीं कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये पाप और पुण्य आत्मा की बात बता रहा हूँ। ये पापियों का काम है, किसी को सुखी नहीं देख सकते, हंसते हुए नहीं देख सकते, तो समझ लेना चाहिए महापापी हैं। किसी को किसी का सोना चांदी पहनाए, ये लेडीज़ है कुछ कुंडल बना के लेके आई, पास वाली उसको जलनशील, ये कहाँ से लेके आ गई, ये कैसे करके लाई। हमें गए भागवत हमको ये ब्रेसलेट दे दिया किसी ने गिफ्ट में, तो इसके लिए भी जलते हैं, कोई मोबाइल के लिए जलता है। अरे भाई, तुम हमको दे नहीं सकते हो, तो जिसने हमको अपने प्रेम व्यवहार में दिया है, हमें मान करके भागवत में हमें गिफ्ट दे दिया, तो तुम्हें जलने में क्या फ़ायदा, क्या मिलता है? क्यों अपना आत्मा का सत्यानाश कर रहे हो? हम जानते हैं तुम जैसे पापी लोग बहुत हैं धरती पे, कुछ देना नहीं, कुछ सेवा नहीं करना, लेकिन साधु संत निंदा तपस्वियों की निंदा तो करना ही है, और निंदा करते करते दुख भोगते मर जाते हैं। इसलिए हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं दे सकते, कम से कम किसी के बारे में बुरा तो ना सोचें। दूसरे कह रहा था हमारे बैग में क्या है, तुमने कहा लोग गीता भागवत निकला, और क्या हमारे बैग में? हमारे बैग में क्या रखता है कि पता नहीं महाराज क्या क्या रखते। तुमने दिखाया कि देखो इसमें कोई गीता निकली, भागवत निकली, रामायण निकली, क्या निकलेगा? तो हमारे पास क्या रहेगा? हम तपस्वी भगवान के त्यागी सेवक हैं, हमारे जीवन में त्याग और तपस्या की सिवा क्या है? इसलिए मैं सबको समझाता हूँ, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो दूसरे सुख को देख करके सुखी हो जाओ, यानी खुश हो, और भगवान से प्रार्थना ही करो सभी लोग आप इसी तरह से जीवन खुश रहें, सुखी रहें। किसी को अच्छा भोजन पाते समय तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसा सबको भोजन दो। थोड़ा सा अगर बोल दोगे और भावना अपनी रख दोगे अच्छी, तो भगवान कहते देखो कितना अच्छा है। भले देखो हम भोजन नहीं पाते, लेकिन हम भगवान से सुबह उठते हैं, प्रभु सबको अच्छा भोजन देना, सभी सुखी रहें, खुश रहें, सुखी रहें, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते। सबको भोजन देना, सबको जल देना, सभी प्रकार की सारी सुविधा देना, और हमारे लिए देखिए कुछ नहीं। आई एम लिविंग विदाउट वाटर, फूड, साल्ट एंड शुगर। और हमें कोई देख कर बोलेगा हाँ थोड़ा शरीर तो नॉर्मल होगा ही, शरीर में हमारे मांस नहीं है, सिर्फ हड्डी हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो हड्डी हैं, हमारे मांस पेशियों में ज़्यादा कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान की इतनी शक्ति है कि जितना हम काम कर लेते हैं वो भोजन पाने वाले भी नहीं कर सकते। कारण क्योंकि हमें भगवान से प्रार्थना करने में आनंद आता, हम दूसरे के लिए सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और संसार के पापी दुष्ट जो होते हैं दूसरों के लिए दुख मिले, अशांति मिले, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से कहते हैं हे प्रभु मेरा दुख इसके पास चले जाए, उसका सुख मेरे पास आ जाए। पर जो भगवान के भक्त होते हैं, हे प्रभु हम किसी को दुखी देखते तो हे नाथ इसका दुख बांट करके हमको दे दीजिए, हमारा सुख इसको दे दीजिए। इसलिए हम सुखी रहते हैं और हम आनंद में रहते हैं। और अगर आप 2 टाइम भोजन नहीं पाओ
तो आपको भूख लगती है। यही इतना केवल विचार धारण करने की वजह से ना हमको भूख लगती है न प्यास लगती है। हम हमेशा आनंद में रहते हैं। मिले तो फल पा लेते हैं, कुछ 1-2 केला, नहीं तो कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं कि हमको फल ही चाहिए, बहुत पाने, ऐसा कुछ नहीं, और हम आनंद में रहते हैं। अब 9 दिन तक हम ऐसे रहते हैं, कथा करते। अब विचार करिए ये कौन शक्ति देता? इसका एक ही कारण है कि हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। बुरा करते हुए भी देखते हैं तो उसको ज्ञान देते हैं। अभी हमने ग्रुप बनाया श्री क्षेत्र वैकुंठ धाम, तो हमने उसमें ऐड किया, हम एडमिन है, उसमें हम पंचांग है, अनेक प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो एक जगह से हमको मैसेज आया कि हमें मैसेज मत करिए। तो हमने पूछा आपको ज्ञान नहीं चाहिए? तो वो कहते हमको ज्ञान नहीं चाहिए। बताइए ये कौन कह रहा है? केवल पैसा कमाना जानते हैं और ज्ञान नहीं चाहिए। हम रामायण गीता और भागवत का ज्ञान देते हैं, और हम क्या बोलेंगे? हम आए तो बोलेंगे आपकी आत्मा का कल्याण करने का जो हम ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान धारण करने के लिए आपके पास समय नहीं है। दिन भर पैसा 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 गिनते रहने का समय है, और फिल्मी गाने सुनने के लिए समय है, फिल्में देखने के लिए समय है, पर आधा घंटा 10 मिनट हमारे ज्ञान को सुनने के लिए समय नहीं है। ये पाप की पहचान है कि आपके शरीर में पाप का वास है। हमारे पास 3000 लोग कई ग्रुप के माध्यम से हम ज्ञान धारण करते हैं। 10-10, 20-20 ग्रुप हमारे पास मोबाइल में हैं, और हम सबको पढ़ते हैं कि इसका क्या ज्ञान है। हम सब ज्ञान लेते हैं। क्यों? कि किस में से कोई एक शब्द भी हमारे जीवन के लिए समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया, तो हमारे लिए आनंद प्राप्त होगा। मैं समस्त मैसेज पढ़ता हूँ, समस्त ग्रुप को देखता हूँ, और सबके देख करके कम से कम आध्यात्मिक शक्ति मेरी इतनी है कि सबके ज्ञान हमने छोटी छोटी चीज़ों से हमने ज्ञान लिया। संसार में कहते गुरु हैं, गुरु देखो आप बिल्ली से क्या सीख सकते हैं? मेरी बिल्ली भी गुरु है। यानी क्या गुरु है? शिक्षा गुरु। मैंने उसे शिक्षा गुरु माना है। कैसे? उससे क्या शिक्षा लिया? बिल्ली से शिक्षा लिया कि मल मूत्र कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। बिल्ली देख लीजिए कभी भी पेशाब करे, मल करेगी, वो अपनी ढक देती है। ये हमने उससे ज्ञान लिया। कुत्ते से हमने स्वामी का ज्ञान लिया। कैसे? आप अगर उसको दूध पिलाते हो, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। इंसान भूल सकता है। कहने का शिक्षा गुरु, आप किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो चाहे वो कोई भी हो। अभी मैंने देखा कई लोग लेफ्ट कर दिए ग्रुप से, जबकि मैंने उसमें लिखा ओनली एडमिन, मतलब मैं ही उसको भेजूंगा, दूसरा कोई नहीं भेज सकता उसमें। ऐसा ग्रुप बनाया, भगवान के धाम का ग्रुप है, तो उसमें कई लोगों ने लेफ्ट हो गए, मतलब ग्रुप में। मुझे ऐसे ऐसे भक्तों को मैं देख रहा हूँ, उनको समझ नहीं आता। तुमने मैसेज लिखा कि आपको ज्ञान नहीं चाहिए, तो बोला नहीं। तुमने ठीक है, हम क्या भेजते हैं? रामायण गीता और भागवत का जो सार होता है हम वो भेजते हैं। वो सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, और बाकी गप्पे लड़ाने के लिए, उधर घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ही हू करने के लिए सब है। और गूगल पर गंदी चीज़ें सर्च करने के लिए समय है। मैं ऐसे कई जगह देखा हूँ। एक ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, तो बूढ़ा बुढ़िया दोनों बैठ करके गूगल में गंदे सीनों को देख रहे थे, और मैं पीछे से ऐसे मुड़ के देखा तो मेरे को नज़र में आया कि उम्र को देख करके, यानी गूगल में कोई रामायण और गीता भागवत को सर्च नहीं करता। बोलिए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद कोई नहीं सर्च करता। सर्वे करेंगे तो 95% लोग केवल गूगल पर वो सर्च करते हैं जो आत्मा का सत्यानाश करते हैं और आत्मा का कल्याण नहीं करते। आप पूछिए कि अभी मैंने आपको श्लोक बोले कि ये कहाँ से, मैंने बता भी दिया 16वें अध्याय का। इसी तरह जन्म आदि यह शैतान वह, मैं ये बोला था, पूछिए किसका अर्थ क्या है? किसी को नहीं मालूम। तो क्या मालूम है? चुगली करना, गंदी आदतें डालना, बुरी लोगों का संग करना, ये सब बात मालूम, यानी पाप का वास इससे पता लग जाता है। साधु संतों की वाणी, रामायण गीता और भागवत के प्रवचन आपको अच्छे ना लगें तो समझ लीजिए आप ऐसे व्यक्ति की निंदा करते, उसके बारे में सोचते हो
जो व्यक्ति अन्न पर जीवित रहता है वो अन्न तक त्याग कर दिया। विचार करिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप 24 घंटा आपके पास समय है। मैं ऐलान करता हूँ, मेरे सामने बैठ जाइए, मैं 24 घंटे आपको ऐसे बोलता रहूँगा, ना कहीं उठ के नहीं जाऊँगा। आप में हिम्मत है? 24 घंटे में आपको पेशाब भी लगेगी और मुझे कुछ नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हमेशा रामायण, गीता और भागवत, वैष्णव की वाणी सुनता हूँ और उनके लेक्चर सुन करके मेरे जीवन में भगवान, आत्मनिवेदन, आत्मबंधन सभी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि मुझे भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं अब। जानते क्यों? इसका एक ही कारण है कि मैं अच्छे गुण को लेता हूँ। मेरा हंस से मैंने सीखा कि वो अच्छी चीज़, उसके काम की चीज़ वो ग्रहण करता है। तो संसार में जो बेफालतू चीज़ें हैं वो हमारे काम की नहीं हैं, हमारी आत्मा की कल्याण नहीं करेंगी। इन चीज़ों को मैं त्याग कर देता हूँ, उनको दिमाग में रखता नहीं हूँ। और जो मेरे काम की चीज़ें उनको मैं बड़ा लिख लेता हूँ, सर्च करता हूँ, और जो अच्छा भोजन पाते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, भगवान से विनती करता हूँ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, अच्छे भोजन दो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचता हूँ। कोई अच्छे कपड़े पहना तो मैं अच्छा सोचता हूँ, चांदी पहना मैं अच्छा सोचता हूँ। दूसरे का भी ऐसा प्रभु कृपा कर दें, दूसरे को मिले, यही मेरे अंदर सुख का कारण है। और वचनबद्ध हूँ, मैं जो वचन करता हूँ उसको जी कह दिया तो समझो कर दिया। इस प्रकार से अपना वचन और समय पर आया, समय पर जाना है तो समय की बहुत कदर करता हूँ। इसलिए वचन भी कतई सत्य होना चाहिए। आप सत्य स्वरूप आपका चित होना चाहिए, आनंद स्वरूप आपका होना चाहिए, कि भगवान आनंदमय, आनंद कंद है प्रभु और हम उनकी संतान हैं। तो अगर मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो भगवान की तरह अच्छा सोचे, दुर्योधन के बारे में भी अच्छा सोचे, धृतराष्ट्र को भी समझाए, किसको नहीं समझाए, शकुनी को समझाए, रावण को समझाए, हिरण्याकश्यप को समझाए, कंस को समझाए। भगवान ने दुष्टों को भी ज्ञान दिया और मैं भी जो पापी दुष्ट हैं, अधम हैं, उनको भी ज्ञान देता हूँ। उनके स्वभाव को थोड़ा सा बदलें और अपने जीवन को आनंद में बिताएं, ज्ञान धारण करें। ज्ञान नहीं है और सिर्फ जीव चलती है, ये अच्छी बात नहीं है। शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो वो शास्त्र में है या नहीं। अभी भगवान ने गीता की 18वें अध्याय में भी बोला कि सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज।